अच्छी स्माइल होना, कॉन्फिडेंट स्माइल होना, ये हर एक की चाहत होती है। पर जिन लोगों के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, जिन लोगों को स्माइल करने में टेढ़े मेढ़े होने के कारण लेस कॉन्फिडेंट फील होता है, उनके लिए एक ही ऑप्शन बचता है कि दांतों को ब्रेसेस लगाए। जब ब्रेसेस लगाने के लिए जो वो डेंटिस्ट या ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाते हैं और ऑर्थोडोंटिस्ट उनको वेरियस ऑप्शंस बताता है ब्रेसेस के, जैसे मेटालिक ब्रेसेस है, टूथ कलर ब्रेसेस है या इनविजिलाइन लाइक अलाइनर्स है, तो पेशेंट वो ऑप्शन सुन के कभी भी कंफ्यूज हो जाता है और उसको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। तो एज अ डॉक्टर मुझे आपको बताना है कि कोई भी ऑप्शन चूज करने पहले हमें अपने बैकग्राउंड के बारे में सोचना है। बैकग्राउंड के बारे में सोचना नहीं क्या कि हम एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। हम जॉब करते हैं, जो जॉब करते हैं उसमें सोशल एक्टिविज्म कितना है, हम फ्रंट डेस्क में कितना काम करते हैं या हम बैक एंड में काम करते हैं। एस्थेटिक वैल्यू हमारा कितना है कि हमारा मैनेजेबल एज है जहाँ पे हमको एस्थेटिक वैल्यूज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या हम लोगों में जब जाते हैं तो स्माइल करते हैं, ज़्यादा कॉन्शियस फील करते हैं। ऐसे केसेस में इनविजिबल यानी टूथ कलर या अलाइनर ब्रेसेस लगाना काफ़ी बेहतर रहेगा। बट कुछ पेशेंट में कॉस्ट का कंसर्न होता है कि उनको लगता है कॉस्ट में कम इसमें इन्वेस्ट करना है, पर उनको विजिबिलिटी भी बॉदर नहीं करता है, उनके लिए मेटल ब्रेसेस ये ठीक ऑप्शन है। बट जिन लोगों को कॉस्ट का कंसर्न नहीं है और जिन लोगों को एस्थेटिक वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके लिए टूथ कलर ब्रेसेस या अलाइनर ब्रेसेस इज अ बेटर चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट। कुछ लोगों में टाइम एक कंस्टेंट होता है, उनको लगता है कि मेरे पास टाइम का कंस्टेंट है, उन लोगों के लिए अलाइनर इज द बेस्ट चॉइस ऑफ ब्रेसेस। बट जिन लोगों का टाइम का कंस्टेंट नहीं, दे कैन गो फॉर अ फिक्स ब्रेसेस विच इज आइदर मेटल ब्रेसेस या टूथ कलर ब्रेसेस। कुछ लोग कम बार डेंटिस्ट के पास आना चाहते हैं, वो बोलते हैं कि हमको डेंटिस्ट के पास कम से कम विजिट करना है, ज़्यादा नहीं जाना है हमको, तो वो लोगों के लिए अलाइनर इज अ वेरी गुड चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट। सो जिनको पेनलेस ट्रीटमेंट चाहिए, जिनको कम से कम डेंटिस्ट के पास विजिट करने हैं, जिनको एस्थेटिक वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जॉब प्रोफाइल उनके लिए अलाइनर इज अ बेटर चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट। बट जिन लोगों के कॉस्ट कंसिडरेशन है, दे कैन चूज फॉर फिक्स ब्रेसेस, और थोड़ा बहुत विजिबिलिटी कंसर्न है, दे कैन चूज फॉर टूथ कलर ब्रेसेस। तो आइए अभी हम देखते हैं कि ये ब्रेसेस दिखते कैसे है, हाउ दे लुक एंड हाउ डू वी कैन चूज विच ब्रेसेस टू बी। दिस इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड मेटल ब्रेसेस, जिसमें इलास्टिक रबर बैंड्स होते हैं ब्रेसेस के अराउंड, which ties the bracket wire to the bracket. This elastic rubber bands are removed by dentists in every appointment, but this elastic rubber band create a friction, and because it create the friction, थोड़ा इसमें movement थोड़ा slow होता है as compared to the self-ligating braces. So this is called as standard ceramic braces, जिसमें भी again rubber bands होते हैं जो वायर को ब्रैकेट के साथ टाई करने में यूज होते हैं। ये रबर बैंड्स you can dentist removes in every appointment, but this rubber band create the friction, ये friction ऐड करता है, इसी कारण मूवमेंट थोड़ा स्लो हो जाता है। सो ये लिमिटेड केसेस में हम नॉर्मली यूज करते हैं। दिस कॉल्ड स्टैंडर्ड सिरामिक ब्रैकेट्स। दिस कॉल्ड सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसेस, जिसमें रबर बैंड्स नहीं होते, देयर आर क्लिप्स अराउंड द ब्रेसेस विच इज इजीली ओपनेबल एंड क्लोजेबल, ताकि हम वायर को ब्रैकेट के अंदर इजीली फिट कर पाए। दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शनलेस ब्रेसेस, इसमें रबर बैंड नहीं होने के कारण फ्रिक्शन ये कम होता है, इसलिए मूवमेंट थोड़ा फास्ट होता है, सो पेशेंट को थोड़ा पेन फैक्टर भी कम होता है। दिस कॉल्ड एज अ सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसेस विच इज ऑल्सो नाउ वेरी कॉमनली यूज्ड देन अ स्टैंडर्ड मेटल ब्रेसेस। दिस कॉल्ड एज अ सेल्फ लाइगेटिंग सिरामिक ब्रेसेस, जिसमें रोडियम कोटेड क्लिप होती है, सिरामिक क्लिप होती है जो इजीली ओपनेबल क्लोजेबल होती है। देयर इज नो रबर बैंड अराउंड द ब्रेसेस, इसी कारण फ्रिक्शन कम होता है। These are more hygienic braces than the normal standard ceramic braces. फ्रिक्शन कम होने के कारण दांतों की मूवमेंट थोड़ी फास्ट होती है एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड ब्रेसेस, एंड थोड़ा पेन फैक्टर भी स्लाइटली कम रहता है एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड ब्रेसेस। दिस कॉल्ड सेल्फ लाइगेटिंग ceramic brackets, which is also very commonly used nowadays than the normal ceramic brackets. This is a latest and more advanced type of braces called as aligners, और इसको हम ट्रेड टर्म में बात करें इसको बोलते हैं इनविजिलाइन अलाइनर्स। अलाइनर्स इज एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट ब्रेसेस। पेशेंट जब ये ब्रेसेस पहनता है तो वो एब्सोल्युटली इनविजिबल होता है, नोबडी कैन सी दैट आप इस ब्रेसेस को पहना है या नहीं है। सो पेशेंट आर वेरी कंफर्टेबल बिकॉज दे आर ईजी टू रिमूव, ईजी टू प्लेस देम बैक। हम इसके साथ कुछ भी खाना खा सकते हैं, ब्रेसेस निकाल के हम ब्रश कर सकते हैं, तो ब्रशिंग इज ईजी, ईटिंग इज ईजी, देयर नो रिस्ट्रिक्शन वाली ईटिंग, सो हाइजीन मेंटेन रहता है, खाने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। एंड थर्ड, ये एब्सोल्युटली इनविजिबल है, हार्डली एनीबडी रियलाइज दैट यू आर वेयरिंग द ब्रेसेस और नॉट। बट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ये थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा इन्वॉल्व है इसमें, बिकॉज इसमें सेट्स ऑफ अलाइनर्स होते हैं। एवरी पेशेंट जिसको 3D स्कैन करके उसका 3D मॉडल बनाया जाता है और देन सीरीज ऑफ मॉडल्स बनाते हैं। उस मॉडल्स पे ये अलाइनर प्रिंट किए जाते हैं जो पेशेंट्स को अलाइनर्स पहनने होते हैं। सो जो पेशेंट बोलता है कि मैं डेंटिस्ट के पास कम जाना चाहता हूँ, आई वांट टू हैव लीस्ट विजिट टू अ डेंटिस्ट, या जो पेशेंट आउट ऑफ स्टेशन रहता है यानी वो अब्रॉड जाना चाहता है या कम सिटी में विजिट करना चाहता है, ये पेशेंट्स के लिए अलाइनर इज अ बेटर चॉइस ऑफ ब्रेसेस दैन द नॉर्मल स्टैंडर्ड ब्रेसेस।
बिकॉज इसमें नंबर ऑफ विजिट्स डेंटिस्ट के पास कम लेते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर इज दैट इसमें 30 to 40% कुछ केसेस में इसमें ट्रीटमेंट इज 30 to 40% फास्टर दैन द नॉर्मल स्टैंडर्ड ब्रेसेस। एंड लास्ट पॉइंट, कुछ पेशेंट्स को पेन के बारे में कंसर्न रहता है। सो अलाइनर गॉट अ लेस पेन दैन अ स्टैंडर्ड मेटल ब्रेसेस और सिरामिक ब्रेसेस, बिकॉज यहाँ पे फ्रिक्शन ये कम होता है, सो मूवमेंट थोड़ा फास्ट होता है और कम पेनफुल होता है। सो पेशेंट जिनको कॉस्ट का कंसर्न नहीं है, दे कैन इन्वेस्ट सम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी, बट दे वांट समथिंग विच इज इनविजिबल, कंफर्टेबल, फास्टर एंड थोड़ा पेन कम होने के लिए चाहते हैं, सो दोज पेशेंट कैन चूज फॉर अलाइनर्स विच कॉल्ड इनविजिलाइन अलाइनर्स। अगर आपको शक है कि रिजल्ट किस में कम आएगा, रिजल्ट किस में ज़्यादा आएगा, तो एज अ ऑर्थोडोंटिस्ट आई वांट टू टेल एवरीबडी दैट कि सबको बताना चाहता हूँ मैं कि आप कोई भी ब्रेसेस यूज़ करो, आप मेटल ब्रेसेस यूज़ करो या टूथ कलर ब्रेसेस यूज़ करो या अलाइनर यूज़ करो, result is a responsibility of the doctor, so result is going to be same. In fact, aligner also got a same result as a braces. It just अगर आपको विजिबिलिटी का कंसर्न है, आपको लुक का कंसर्न है, आपको टाइम का कंसर्न है, आपको नंबर ऑफ विजिट डेंटिस्ट के बाद जाने का कंसर्न है, बट कॉस्ट का कंसर्न नहीं है, यू कैन रेडी टू इन्वेस्ट गुड अमाउंट ऑफ मनी, देन अलाइनर इज अ बेटर चॉइस, अदरवाइज वी कैन चूज फॉर ब्रेसेस। तो सुंदर स्माइल चाहिए, एस्थेटिक स्माइल चाहिए, कॉन्फिडेंट स्माइल चाहिए। The best natural way of doing treatment is not cosmetic treatment, but it's a braces treatment. And right person to do treatment is an orthodontist. So you should visit an orthodontist and go for treatment. Thank you so much.